अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले एक वेबसाइट बनाई थी एआई के थ्रू सारी HTML CSS JS पे उसका था फ्रंट एंड, SQL MySQL थी उसकी डेटाबेस, और एक्सप्रेस और Node.js जो था ना वो उसका था बैक एंड। ठीक है। और वो वेबसाइट मैंने बनाई थी एक क्लाइंट के लिए। वो मैंने फिर बाद में सबको बताया था और बोला था कि आप लोग भी बना लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो वो सारा उसका जो प्रोसेस था ना मैंने रिकॉर्ड नहीं था किया। अभी मुझे एक वेबसाइट और बनानी है अपने एक ब्रांड के लिए, क्राफ्टीज़ के लिए। तो वो शॉपिफाई की जगह मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि वो वेबसाइट मैं सारी ई कॉमर्स खुद बनाऊँ। तो ठीक है, अभी मैंने ये सोचा कि मैंने इसको सारे को रिकॉर्ड कर लूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी आपको जहाँ पे भी जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। इसमें मैं सारा जो है ना प्रोसेस जितना भी होगा A to Z उसको रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले जो है ना, ये क्या है, अच्छा ये डेटाबेस छोड़ो इसको। सबसे पहले आपने एआई को जो देनी है डिस्क्रिप्शन, आपको वो रेडी करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम रहने देते हैं। अब मुझे वेबसाइट में ना चाहिए क्या, ये एक मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब इसमें ये सब चीज़ें हैं, ये मेरे जो है ना पेजेस होंगे। इसमें एडमिन का अलग पेज होगा, एडमिन बल्कि पोर्टल, और उसके अलावा ये हर एक पेज की पर्टिकुलरली जो है ना आगे फर्दर डिटेल्स हैं कि इसमें ठीक है। होम पेज मेरा, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रोडक्ट कार्ड कैसा होना चाहिए, सर्च पेज में क्या आना चाहिए, फिर मेरा प्रोडक्ट पेज है उस पर क्या होना चाहिए, कैटेगरी, ऑल प्रोडक्ट्स, रिकमेंडेड। ये मैंने ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी बनाई है। इसके अलावा इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है कि अच्छा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले मैंने आपको बताया कि पहले मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो थी HTML CSS एंड JS। ठीक है। MySQL, और इसमें था एक्सप्रेस, नोड, ये चीज़ें थी। ये था हमारा फ्रंट एंड। ठीक है। और ये था हमारा डेटाबेस, और ये था हमारा बैकएंड। ठीक है। अब इसमें मन स्टैक में क्या है, मन स्टैक में है हमारे पास M इज़ इक्वल टू मोंगो, ये है हमारी डेटाबेस। ठीक है। E इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस, और N इज़ इक्वल टू नोड, ये होगा हमारा बैकएंड, और R इज़ इक्वल टू रिएक्ट, ये हमारा है फ्रंट एंड। ठीक हो गया। अब मैंने ये वीडियो पहले भी काफ़ी मरतबा रिकॉर्ड की हैं, मतलब एक तो एरर मैं भी आपको दिखाता हूँ ना।
ये देखो अभी ये एक एरर आ रहा है, -y। एक इससे ज़्यादा ख़तरनाक एरर था, हमें भी दोबारा आए। तो उस एरर को रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने इसको ओपन ही रहने देते हैं ना, न्यू एक्सप्लोरर में देखते हैं। ये देखो ये पेज दोबारा बनाया सारा, और इसमें मैंने एक मरतबा रिज़ॉल्व किया सारा एरर और उसको समझा, थोड़ा बहुत समझ में आया, लाइक 60-70% समझ में आ गया, और बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा। तो उस वजह से जो है ना वीडियो कई मरतबा बना के डिलीट करता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो है ना फाइनल वीडियो होगी। तो बेसिकली जो एरर आ रहा था ना वो इसमें रिएक्ट में आ रहा था, फ्रंट एंड में। तो इस वजह से मैंने बनानी उसकी भी मन स्टैक पे थी, पर यहाँ पे इसलिए बनाई थी क्योंकि टाइम भी कम था, और HTML CSS JS पे जो फ्रंट एंड आता था ना वो उसके एरर सॉल्व करना मेरे लिए उस टाइम पे इजी था। अभी भी इजी है, बट उस टाइम पे इसका ज़्यादा इजी था, इसका मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है, पर अभी सॉल्व किया जा सकता है, पर उस टाइम पैनिक सिचुएशन थी ना। अच्छा, तो अभी हम फ़िलहाल जो है ना, मैं जो अभी वेबसाइट बनाने वाला हूँ वो इस पे बनाने लगा हूँ, मन स्टैक पे, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप स्टार्टिंग यहाँ से करें, और जैसे जैसे आपको वीडियोस रिसीव हो रही हैं ना, आप अपने लिए कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़ लें, कुछ भी, आप भले ई-कॉमर्स स्टोरी पकड़ लें, आप वो बनाएं, प्रैक्टिस करें उसको। तो इसमें वीडियो का मकसद ये होगा कि चलें जो जो मेरे सामने चीज़ें जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दूँ। पहले बताया था, पर बताना और रिकॉर्ड करके प्रॉपर दिखाना वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी यह है कि अगर आप सम टाइम, लाइक अभी 11:15 हो रहे हैं, आप अगर अभी इस टाइम पे फ्री हैं, आपका दिल कर रहा है लाइव देखने का कि हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लें। अगर मैं उस टाइम पर लाइव हुआ तो मैं आपको गूगल मीट का लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ ठीक है, तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है ना, सबसे पहला स्टेप वो ये होगा कि आपने एक डिस्क्रिप्शन रेडी करनी है, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स अच्छी तरह से फाइनलाइज कर लेनी है, ठीक है। मेरे पास ये रेडी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है। अभी इससे ही होगा कि अगर फ़र्ज़ करें एडमिन पोर्टल पे मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या कहीं पे भी जो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। अब आई हैव टू बिल्ड इट ऑन मनस्टैक एंड I have zero knowledge about coding and programming, so give me full copy paste ready codes for my each file। एक और चीज़ थी इसमें, क्या ऐड करना था, हाँ, we will go step by step। So first of all, give me the full file and folder structure, then move to the next step। अच्छा, इसको एक चीज़ और बता देनी है, थिंग यू शुड keep in mind that
डन। फाइल कॉपी पेज में बटन कमांड fix every error, continue until deployment, don't skip any step. Sure, why not? We will create one project, crafties. अच्छा, अब एक तो तरीका है जो अभी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है ना सारा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। इसको पहले मैं ये जो पहले मेरे पास है ना इसको मैं डेल कर लूँ। रूट फोल्डर क्राफ्टीज के कैपिटल, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने एक यहाँ पे बनाया था फोल्डर, इसको मैं डेल कर लेता हूँ। ये बार बार क्लिक कर रहा हूँ, ये रहा। अब फ्रंट एंड बैक एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। बैक एंड फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा ये रहा। वो मैं बस ना हेडिंग सेव कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा बैक एंड फोल्डर स्ट्रक्चर और ये हमारा हो गया फ्रंट एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर प्रोफेशनल स्टोर। अभी नीचे आते हैं, पहले इसको देख रहे हैं। फ्रंट एंड बैक एंड डन हो गया। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे समझा देता हूँ। अब ये एक रूट फोल्डर है हमारा, इसके नीचे लाइन आ रही है, ठीक है। ये अब ये जो हमारा क्राफ्टीज का फोल्डर है ना, इसमें 2 फोल्डर्स होंगे और एक ये फाइल होगी, ठीक है। बैक एंड, फ्रंट एंड और readme.md। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बैक एंड फोल्डर। इस फोल्डर में एक होगा कॉन्फ़िग फोल्डर, कंट्रोलर, मिडलवेयर, मॉडल्स, राउट्स, यूटिल्स और अपलोड्स, और इसमें एक फ़ाइल होगी .env, package.json, server.json, package log.json, ठीक है। ये हमारी फाइल्स आ जाएंगी। अब इन फोल्डर्स में आगे कॉन्फ़िग फोल्डर में ये 3 फाइल्स आ जाएंगी, कंट्रोलर में ये वाली सारी फाइल्स आ जाएंगी, मिडलवेयर में ये फाइल्स आ जाएंगी और मॉडल्स में ये वाली फाइल्स आ जाएंगी और राउट्स में हमारी ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, जितने कंट्रोलर्स होंगे उतने उनके राउट्स होंगे, ठीक है। और यूटिल्स में जो है हो सकता है एक आधा राउट ज़्यादा हो या कंट्रोलर ज़्यादा हो, पता नहीं, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर हाँ मोस्टली जो है ना, मैंने जो मुझे लगता है वो यही होगा। आप खुद ही देख लें मुझे कितना कुछ इसके नॉलेज है, बट फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बना लूँगा। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे यूटिल्स में ये वाले फाइल्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट फ्रंट एंड में पब्लिक एक हमारा फ़ोल्डर हो गया और SRC एक हमारा फ़ोल्डर हो गया, एसेट्स, कंपोनेंट्स, लेआउट्स, पेजेस, ठीक है। और रिडक्स, ये पता नहीं अब क्या चीज़ है, चलो जो भी है, सर्विसेज, हुक्स, कॉन्टेक्स्ट, स्टाइल, ये वाले सारे हमारे रूट फोल्डर के बैक एंड के फ्रंट एंड के रूट फोल्डर के आगे फोल्डर्स हैं फर्दर, और ये इनकी 3 फाइल्स हैं और यही इनके आगे फर्दर फोल्डर्स में फाइल्स हैं। इसमें फ़ोल्डर में फ़ोल्डर है, फिर उस फोल्डर में फ़ाइल है, ये इस तरह से है, ठीक है। जैसे कि मैं चलिए ये भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये हमारा फ़ोल्डर चलता हुआ आ रहा है, बैक एंड फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है, उसमें हमारे पास पेजेस का फ़ोल्डर है, पेजेस के फ़ोल्डर में हमारे पास होम, लॉगिन, रजिस्टर, ये फ़ोल्डर है।
और उसमें हमारी फ़ाइल है। होम के फोल्डर में ये फ़ाइल है, लॉगिन के फोल्डर में ये फ़ाइल है, ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको जो है ना, इस सारे को क्रिएट करने के लिए एक तो मैनुअल तरीका है। मैनुअल क्या है भाई, ये यहाँ पे मैं एक रूट फोल्डर बनाऊँगा, क्राफ्टीज़। इसमें हमारे आएंगे सबसे पहले बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड, और एक हमारी फ़ाइल आ जाएगी readme.md। ओके, बस इसकी स्पेलिंग्स जो है ना वो एग्जैक्ट कर लें ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। इतनी सिर खपाई करके पढ़ना भी तो नहीं ना। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जाना है बैक एंड फोल्डर में, ठीक है। हम बैक एंड फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग कंट्रोलर मिडलवेयर, ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉन्फ़िग फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोलर्स का फोल्डर है, कंट्रोलर्स आ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे मिडलवेयर का फोल्डर है, मिडलवेयर आ गया। मॉडल्स है, मॉडल्स आ गए। अब यहाँ पे राउट्स फोल्डर है, राउट्स आ गए। अब यूटिल्स, यूटिल्स आ गया। अपलोड्स, अब .env फाइल है एक, .env, और package.json, server.json बनानी पड़ेगी एक, server.json ओ js। हाँ, इसका ना मैं नाम एक बार कॉपी करके ही पेस्ट कर लूँ, वही बेहतर है, ठीक है। server.js और package.json, और ये वाली भी बना लेते हैं। बाद में एरर देगी, पर चलो अगर देगी तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। जो भी कह रहा है ना, फ़िलहाल बस अंधाधुन बना लेते हैं। अगर एरर आएगा तो उसका ये खुद ही ज़िम्मेदार होगा। बस एरर आना है, मुझे लग रहा है इससे, क्योंकि ये फिर फाइल होगी ना एम्प्टी फाइल, तो वो फिर एम्प्टी या करप्ट में इसको कंसिडर करेगा और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, व्हाटएवर। अब इसी तरह से हमें इसके फ्रंट एंड का भी बनाना है और बैक एंड का भी बनाना है, फ्रंट एंड का भी बनाना है। बस एक जगह पे प्रॉब्लम करेगा मुझे लगता है नेक्स्ट में, क्योंकि इसने जो मेथड चूज़ किया है, जो बात कर रहा है ना, वो ज़रा थोड़ा सा अजीब है। ओपन मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, create the front end, install, ठीक है। अच्छा, ये हमें ना इसके फाइल में फोल्डर्स खुद ही बनाने पड़ेंगे मैनुअली। इसका ना एक और तरीका होता है, वो है CMD के थ्रू हम कमांड दे के ही ना एक सिंगल इसमें हम डायरेक्टरी बनवा सकते हैं। उसका क्या मेथड है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है, कोई चीज़ मिस ना हो। तो यहाँ पे ही मैं इसका एक ये फोल्डर बनाता हूँ और कोई और क्रोम ओपन कर लेता हूँ। इसको, इस वाले ChatGPT को हम डिस्टर्ब नहीं करते। सपोज़ कर लेते हैं हम कि हमें इस फोल्डर में ना ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। गिव मी CMD कमांड फॉर विंडोज़
10 to create this folder structure, ठीक है। अब यहाँ पे अभी इस फोल्डर में है ना, सपोज कर लो यार कि ये है हमारा क्राफ्टीज फोल्डर है, ठीक है। अब इस फोल्डर में हमें ये वाले फर्दर फोल्डर बनाने हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड और फिर सिंगल लाइन, ठीक है। इसने ना हमारे लिए और आसानी कर दी है। वो ये वाला भी फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर ये वाले सारे फोल्डर्स बना देगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये एक ये सिंगल लाइन कोड है और ये नहीं सॉरी, ये वाला सिंगल लाइन कोड है, नीचे वाला, ऊपर वाला मल्टीपल लाइन है, बस फ़र्क तो कोई नहीं, वट। मैं ये सिंगल लाइन वाला कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं CMD ओपन किया, ओ सॉरी ये तो बताया नहीं, ये देखें यहाँ सर्च बार है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इस सारे को बड़े डिलीट कर दें जो मर्जी। CMD लिखा, ओपन हुआ और यहाँ पे ये कमांड पेस्ट की एंड एंटर किया एंड सी क्राफ्टीज फोल्डर भी बन गया हमारा और उसमें हमारे पास बैक एंड, फ्रंट एंड और ये सारा आ गया। अभी मैं इसे दूसरा भी देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे लिए ये बनाएगा फ्रंट एंड का फोल्डर और फिर बैक एंड, फ्रंट नहीं सॉरी, बैक एंड फोल्डर, और उस फोल्डर में फर्दर फाइल्स और फोल्डर जो जो चीज़ चाहिए ना वो सारी इसी एक कमांड के थ्रू कर देगा कंप्लीट। तो पहले मैं फिर ये फोल्डर ही डिलीट कर लेता हूँ ना, एरर ही आएगा वरना, शायद ना भी आए, बट अभी फ़िलहाल रिस्क नहीं लेने का। हाँ हो गया बेड़ा गर्क। ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा तो इसको मैं डिलीट किया था, मुबारक हो भाई। these commands, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बैक एंड। अभी सबसे पहले हमें बैक एंड फोल्डर में CMD को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी और ठीक है, बैक एंड फोल्डर आ गया, इसमें फर्दर फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गए, वो सारा कुछ हो गया, डन, सही है सही है। अब नेक्स्ट हमें जाना है फ्रंट एंड फोल्डर के लिए। अब इसको ये दे देते हैं, बस सिंपल दिखा देते हैं, खुद ही बना देगा। रन दिस कमांड फ्रॉम इनसाइड योर क्राफ्टीज फोल्डर टू क्रिएट द कंप्लीट फ्रंट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस वाली को हमें रन करना पड़ेगा फ्रंट एंड फोल्डर से। इसको यहाँ पे कट करके यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा ओके हो गया, सही है। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बस कंप्लीट होना चाहिए। कमांड्स का थोड़ा बहुत ना समझ नहीं आ रहा अभी क्या कर रहा है ये, पर जैसे भी कर रहा है शुक्रिया इसका, कर तो रहा है ना। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा बैक CD, नहीं अभी हम क्राफ्टीज के फ़ोल्डर में आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा एड्रेस बता रहा है, क्राफ्टीज फ़ोल्डर में हमें ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। ओके हो गया, सही है, हमारे सारे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया। इतनी जल्दी, इतनी देर में तो शायद मैंने फ़ोल्डर्स ही क्रिएट किए थे। ये यहाँ पे बस ये इतना सही किया था। चलो फिर यही वाला उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी बताने के चक्कर में अपना काम निकल गया, अच्छी बात है।
चलो आपको दोनों तरीके मिल गए ना। वो लास्ट टाइम मैंने किया था तो जो है ना ये वाला CMD वाला तरीका ये नहीं था चल रहा, तो मैंने फिर मैनुअल सारी वो उसकी स्ट्रक्चर बनाया था। अभी फ़िलहाल चल गया, अच्छी बात है। अब फीचर्स वी विल बिल्ड कस्टमर के लिए, एडमिन के लिए डैशबोर्ड होगा, लॉगिन होगा, मैनेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, कैटेगरीज, कूपन्स, ऑर्डर, यूज़र, bespoke रिक्वेस्ट, इमेज अपलोड। दैट्स वेरी 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 ग्रेट। अब तो ये बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक्स्ट्रा फीचर रिकमेंड प्रोफेशनल स्टोर, दीज आर इम्पोर्टेंट एडिशंस फॉर आर प्रोडक्शन क्वालिटी ई-कॉमर्स साइट, विश लिस्ट, प्रोडक्ट रिव्यू एंड रेटिंग, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट, डार्क मोड। यार वाकई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। डेवलपमेंट प्लान, वी विल बिल्ड द प्रोजेक्ट इन दिस ऑर्डर। फेज़ 1 में क्रिएट फोल्डर, इंस्टॉल फ्रंट एंड बैक एंड और पैकेजेस और डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। गुड। फेज़ 2 में बैक एंड, फेज़ 3 में फ्रंट एंड, फिर चेकआउट्स, एडमिन पैनल्स, फिर फेज़ 6 में डिप्लॉयमेंट। और विंडोज़ 10 कमांड्स। स्टेप 1 ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन cd make directory crafties if you want it in another driver folder, navigate there first and then create the crafties directory. Important note, I will not generate all 150 plus files at once, that would exceed the response limit and nearly impossible. Instead, one file at a time. Very good best this approach makes it easier to use. The next step, we will create the front end using white, install all required packages, create the backend, install its dependencies and verify that both server ठीक है। अभी फ़िलहाल ये हमें जो है नेक्स्ट स्टेप वो बता रहा है कि फ्रंट एंड बनाएगा, पर फ्रंट एंड से पहले इसने जो हमें एडिशनल ये चीज़ें बताई हैं ना, तो हम इसमें ये भी ऐड करना चाहेंगे। आल्सो लाइक ऐड ऑल ऑफ दीज सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, परफेक्ट सिंस ओह थैंक गॉड। चलो ये भी अच्छा हो गया। अब इसको ना दोबारा करते हैं हम। ये वाला ही AI दोबारा से ओपन करते हैं, इसी से पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर Windows 10 give me CMD commands। चलो मिल गई कमांड। अब मुझे यहाँ पे इस कमांड को रन करना है और ये मेरा फोल्डर बन गया। एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, ओके। 193, ठीक है। अब बैकएंड स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा और फ्रंट एंड ये वाला रहेगा।
ठीक है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैकएंड फोल्डर में। तो मैं इसको, एक तो ये तरीका है, इसको मैं पूरे को बंद करके यहाँ पे जाके करूँ, पर अभी मैं cd बैकएंड करता हूँ। मैं बैकएंड में आ गया और ये मैंने रन कर दिया और क्राफ्टीज़ में बैकएंड में ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमारा है फ्रंट एंड। अभी ये डबल डॉट से बैक आ गया, ठीक है। इफ़ यू आर इनसाइड बैक फ्रंट एंड, cd फ्रंट एंड में चले गए और वहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर दी, एग्जीक्यूट, और ये हमारी सारी रेडी हो गई। logo.png, लोगो मतलब कि यहाँ से उठाएगा, ठीक है, वो फिर चेंज कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं एडमिन मॉड्यूल्स, कस्टमर फीचर्स, वन मोर प्रोफेशनल लाइक टू ऐड पेज। फेज़, अच्छा, अभी ये वाली वीडियो को मैं ऐसा करता हूँ ना, यहीं पे एंड करता हूँ, कितनी लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी, हाँ 32 मिनट्स की हो गई है। अच्छा, अभी इसमें हमने क्या देखा भाई, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक फाइल एंड फोल्डर, एक सबसे पहले तो उसकी होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद उसमें हमारे पास होना चाहिए उसका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। वो किसकी बेस पे होगा कि हम किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको बना रहे हैं। अभी हम ये बना रहे हैं बिकॉज उस पर मन स्टैक पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इससे वो ले लिया स्ट्रक्चर, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, एंड वो उसने फिर दे दिया भाई बैक एंड फ्रंट एंड जो भी चाहिए वो खुद ही देख के दे देगा आपको, ठीक है। और इसको क्रिएट करने का तरीका दो है, एक तो मैनुअल है, मैनुअल भी बता दिया कैसे होगा। जैसे सपोज़ कि अगर किसी भी सूरत में लाइक नहीं हो रहा, ये CMD में कुछ एरर आ रहा है, नहीं पता चल रहा, तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, वो भी बता दिया। और अगर मैनुअल काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली, तो उसे बचने का तरीका है आपके पास CMD कमांड्स, और वो भी मैंने आपको बता भी दिया, करके दिखा दिया, और मैं ख़ुद वही अप्रोच फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। ईजी है, फास्ट है। ये बैक एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, ये चीज़ ना ये अभी हमारे काम आएगी, इसलिए मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ, क्योंकि कल को जब हमारा सारा कंप्लीट हो जाना है, उस टाइम पे कोई एरर आना ना, तो उसको हमने ये देना है फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर कि भाई हमारी जो वेबसाइट है ना, वो इस मतलब उसके रोड्स जो हैं, उसकी सारे एड्रेसेस जो हैं फाइल्स के, वो ये हैं। तो उस हिसाब से जो है ना हमें वो देगा सॉल्यूशंस वगैरह हमें जाके कि अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप ऐसा करें, आप इस फाइल में जाएं, यहाँ जाके कोड देखें, या वहाँ का कोड मुझे शेयर करें, मैं आपको देख के बता देता हूँ, तो वो सारा कुछ। तो ठीक है, नेक्स्ट फिर वीडियो में ना नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है।